प्यारे विद्यार्थियों, आर्चना क्लासेस में स्वागत आपका। जून अकाउंटेंट के लिए हम डिस्कस करेंगे नए चैप्टर के बारे में, अकाउंट्स के बारे में। आर्चना क्लासेस में पिछली बार 24 का सिलेक्शन हुआ जूनियर अकाउंटेंट में और 10 की पोस्टिंग ज्योतिषार में हो गई। इसका रीजन बच्चों की खुद की मेहनत, उनका भाग्य, उनके माता पिता बुजुर्ग आशीर्वाद और परमपिता ईश्वर की कृपा से हम लोगों ने यहाँ पे जो मेहनत करवाई, जो कंसेप्ट क्लियर कराए, इसका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा। इससे पहले हम वीडियो पढ़ चुके हैं, मैं वीडियो आपको भेज चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि व्यवहार क्या होता है, एंट्री क्या होती है, और मैंने ये बताया था देनदार क्या है, लेनदार क्या है, गुड्स क्या है, संपत्ति क्या है, पूंजी कैपिटल क्या है और ड्राइंग क्या है। आज मैं एक पॉइंट पर डिस्कस कर रहा हूँ। 99% बच्चे और कॉमर्स के बच्चे नहीं जानते हैं कि ये पॉइंट पहली बार तुम लोग सीख रहे हो। किसी बुक्स में नहीं आएगा ये पॉइंट, किसी गाइड में नहीं आएगा। ये कंसेप्ट आपको अपने दिमाग में क्लियर रखना है। अगर कॉमर्स के 99% बच्चों को ये पूछा जाए कि खाता किसे कहते हैं, व्हाट इज द अकाउंट, तो कह देगा ये राम अकाउंट है, श्याम अकाउंट है, अकबर अकाउंट है, सैलरी अकाउंट। बिल्कुल सही है, पर इसे ये क्लियर कहा हुआ कि खाता क्या, व्हाट इज द अकाउंट। एक और पॉइंट, जैसे मैंने पिछले वीडियो आपको बताया, आज मैं रिपीट कर रहा हूं। अपन जब एंट्री बनाते हैं तो एंट्री बनती है व्यवहार की, और मैं कल बताया भी था आपको पिछले वीडियोस में। एंट्री बेसिकली प्रवेश द्वार अकाउंटेंसी नाम की बिल्डिंग का। जिस समय कोई व्यवहार हुआ, कोई ट्रांजैक्शन हुआ, आप उस व्यापार के अकाउंटेंट हो, उस व्यवहार को, उस ट्रांजैक्शन को आपने लिखा बुक्स में या रिकॉर्ड किया कंप्यूटर में, तो उसको कहते हैं प्रविष्टि बनाना, एंट्री बनाना। अब एंट्री किसके बनती है, व्यवहार की। 99% कॉमर्स के बच्चे नहीं जानते व्हाट इज द ट्रांजैक्शन, लेन देन क्या है, व्यवहार क्या, उन्हें ध्यान नहीं है। लेन देन में पिछला वीडियो आपने ध्यान से सुना होगा, मैं रिकॉल कर रहा हूं 2 मिनट में। व्यवहार का अर्थ होता है E + B + M, E + B + M। E का अर्थ इवेंट अपन, घटना घटित हो गई। B का अर्थ बिजनेस कनेक्शन, उस घटना का व्यापार से संबंध है। M का अर्थ मनी मेजरमेंट, उस घटना को अपन रुपये पैसे माप सकते हैं। ये तीनों ही शर्तें एक साथ पूरी हो जाए तो उसे कहते हैं व्यवहार, उसे कहते हैं ट्रांजेक्शन। अब एक पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपके मन में आ भी सकता है, अपन एंट्री बनाते हैं व्यवहार की। बिल्कुल सही है, और हम रूल याद करते हैं खातों के। ये सबसे बड़ा क्लू है जो कॉमर्स के और नॉन कॉमर्स के बच्चों के दिमाग में आना ही चाहिए कि सर ऐसा क्या रीजन है, एंट्री बनती है व्यवहार की और हम रूल खातों के याद करते हैं। ये तो ठीक वैसे ही हुआ कि आपको एंट्री बनानी है व्यवहार की, ये ट्रांजेक्शन्स है, इसकी आपको एंट्री बनानी है और आपको रूल याद कराए जाते हैं खातों के। और खाते 3, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और नाममात्र खाता। इसकी डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए एक पॉइंट पे मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, ऐसा क्या रीज़न है कि आप एंट्री बनाते हैं ट्रांजेक्शन की, आप एंट्री बनाते हैं व्यवहार की और रूल आप खातों के याद करते हैं। ये तो मेरे ये तो ठीक वैसे ही हुआ। मुझे यहाँ से जाना था मुंबई बाई कार, और मैंने आप लोगों से मांगा कि भाई मैप है आपके पास, रोड मैप है? सर है। आपने मुझे रोड का मैप दे दिया, मैं उस रोड मैप को देखा और मैं चला गया मुंबई। अचानक सुबह आपको याद आया कि हमने सर को जो मैप दिया था वो जोधपुर से दिल्ली का था, हमें जाना था जोधपुर से मुंबई। आपने मुझे फ़ोन किया कि सर कहाँ पहुँचे? मैं मुंबई पहुँचने वाला हूँ। कि सर कैसे? मैं भैया तूने नक्शा दिया था, मैं पहुँच गया। अरे भैया सर के मैंने नक्शा तो आपको दिया था जोधपुर से दिल्ली का, मैंने भी देखा नक्शा जोधपुर से दिल्ली का था, पर मैं उसको पढ़ता गया और पहुँच गया मुंबई। ये ठीक वैसा ही है। एंट्री किसके बनानी है? व्यवहार की। रूल किसके याद करते हो? खातों के। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंट्री बन जाती है। एंट्री बन रही है। कितने सालों से एंट्री लोग बना रहे हैं, कितने टीचर पढ़ा रहे हैं, कितने कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, कितने स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, कितने बच्चे पढ़कर सीए बन गए हैं। ये पॉइंट क्लू के दिमाग में आना चाहिए आप लोगों के। हमारी आदत है आर्चना क्लासेज, जो कि विजयलक्ष्मी चैनल द्वारा चलाई जाती है, वहाँ एक
प्लस पॉइंट रहता है परमपिता ईश्वर की कृपा से, हम सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं कंसेप्ट क्लियर कराने पर। हम जानते हैं अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम या कोई एग्जाम में आपका जो भी क्वेश्चन आएगा, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे लॉन्ग क्वेश्चन, आप सॉल्व कर लोगे। अब आइए पॉइंट कि सर इसका रीजन क्या है। आपने नक्शा पढ़ा, जोधपुर से दिल्ली का मूवी पहुंच कैसे गए, हमने रूल याद किए, खातों के एंट्री वन कैसे गई। उसका रीजन एक है, लोगों को, स्टूडेंट्स को आज तक ये ध्यान नहीं व्हाट इज अकाउंट, खाता किसे बोलते ध्यान नहीं है। इसलिए आज मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ आपको, हम खाता किसे कहते हैं। उस खाते का कंसेप्ट क्लियर होकर आपको हो गया तो फिर आपको मालूम पड़ेगा कि ट्रांजैक्शन की एंट्री बनाने के लिए, व्यवहार को दर्ज करने के लिए खातों के नियम क्यों याद करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, खातों के नियम याद करके एंट्री वन क्यों जाती है। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ सिंपल। एक कॉलेज में बीकॉम फर्स्ट ईयर में 200 बच्चे आ गए। अब प्रॉब्लम थी कि 200 बच्चों को एक साथ पढ़ाया कैसे जाए। तो 2 पॉइंट अरेंज हुए कि 200 बच्चे हैं, इनको एक साथ तो पढ़ा नहीं सकते। तो कॉलेज के प्रिंसिपल ने, मैनेजमेंट ने तय किया कि इन बच्चों के सेक्शन बना लो। पहला बना ए सेक्शन, उसमें आगे 80 बच्चे, सेकंड सेक्शन बना बी, उसमें आगे 70 बच्चे, और थर्ड बना 50। तो पहले में 80, फिर 70 और 50, 3 हो गए। अब 3 सेक्शन हो गए, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। बच्चे बैठना शुरू कर दिया, पढ़ाई शुरू हो गई। अब क्या चेंज हुआ, कॉमर्स का सब्जेक्ट सेम, पढ़ाने फैकल्टी सेम, सब्जेक्ट सेम, ऑफिस टाइम सेम, कॉलेज टाइम सेम, एग्जाम सेम, रिविजन का रूल सेम, डिग्री सेम, रिजल्ट सेम। क्या बदला, केवल उनके बैठने के स्थान बदल गया, बाकी कुछ नहीं बदला, दी सेम। ध्यान से सुनिए, जब व्यवहार को दर्ज किया जाता है पुस्तकों में, तो दर्ज करने से पहले व्यवहार को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। याद रखिए, वापस पेन और कॉपी हमेशा पास में रखिए। हम जो वीडियो बोलते हैं उसे नोट कीजिए बार बार। याद रखिए, जब व्यवहार को दर्ज किया जाता है पुस्तकों में, उस पुस्तक का नाम है जर्नल, जो मैं कल अगले वीडियो उसकी डिटेल बताऊंगा आपको। तो व्यवहार को जब दर्ज किया जाता है पुस्तकों में, तो उस व्यवहार को अलग अलग भागों में बांटा जाता है, और प्रत्येक भाग कहलाता है खाता। तो ध्यान से देखो, इसका अर्थ हुआ उस व्यवहार के आपने भाग कर दिए, और उस भाग को अकाउंट में कहा जाता है खाता। और ये खाते ये है 1, 2 और 3। इसका अर्थ ये हुआ, जब आप खातों के नियम याद करते हैं तो वैसे आप नियम किसके याद करते हैं, व्यवहार के, इसलिए एंट्री बन जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि खातों का नियम याद करके एंट्री क्यों बन जाती है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि अकाउंट इज द पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। जो खाता है वो व्यवहार का भाग है, इसलिए एग्जाम अगर सवाल आता है कि खाता क्या है, तो आपका पहला आंसर होगा ये व्यवहार का भाग है। सेकंड क्वेश्चन आता है, व्यवहार के कितने भाग होते हैं, व्हाट द पार्ट्स ऑफ द ट्रांजेक्शन, तो 3, और प्रत्येक पार्ट क्या कहलाता है, खाता। ये रीजन है कि एक पॉइंट का हम खातों के नियम याद करके एंट्री क्यों बनाती हैं, और इससे कम 4 से 5 सवाल बनते हैं। आप लोग कंटिन्यू मुझे हमारे आर चांडा क्लासेज को जो कमेंट देते हैं, जो आपका रिव्यू आता है, बहुत अच्छा लगा हमें। आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है, आर चांडा क्लासेज ऑन यूट्यूब लाइन का है, आप ऐप डाउनलोड कीजिए, आगे फॉरवर्ड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो।